मूवी की शुरुआत एक पांडा से होती है जिसका नाम पो था। पो एक सपना देखता है कि वो अब तक का सबसे खतरनाक कुंग-फू योद्धा है जो खतरनाक दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें एक ही वार में मार देता है। यहाँ तक कि चीन की सबसे जानबाज योद्धा भी उसके सामने हार मान लेते हैं। तभी उसकी आँख खुल जाती है, यानी ये पो का बस सपना ही था। पो का असल में बचपन से ही एक ही सपना होता है कि वो कुंग-फू सीखे और सबसे ताकतवर कुंग-फू मास्टर बने। मगर पो का ये सपना एक सपना ही रह जाता है क्योंकि अपने पिता के साथ एक होटल चलाने की वजह से वो कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। अब मास्टर शिफू दिखाए जाते हैं। मास्टर ओगवे शिफू को अपने पास बुलाते हैं। शिफू उनके पास जाते हैं। मास्टर ओगवे शिफू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि टाई लंग फिर से वापिस आ गया है। शिफू ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। मास्टर ओगवे कहते हैं कि इस सिचुएशन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ड्रैगन वॉरियर को ढूंढा जाए। वही ड्रैगन परिंदे को ढूंढ सकता है। ड्रैगन परिंदा एक बहुत ही शक्तिशाली परिंदा होता है जिसे सिर्फ ड्रैगन वॉरियर ही ढूंढ सकता है। उस परिंदे को पाने के बाद उस ड्रैगन वॉरियर को कोई भी नहीं हरा सकता, इसलिए वो एक पार्टी रख लेते हैं। जब पो को ये बात पता चलती है तो वो अपने सारे साथियों को उस पार्टी में जाने के लिए कहता है। वो खुद भी खुशी खुशी जा रहा होता है कि उसके पिता पीछे से उसे एक नूडल का ठेला पकड़ा देते हैं ताकि वो वहाँ जाकर सभी लोगों को नूडल बेच सके। परीक्षा शुरू हो जाती है। पांडा अपने ठेले को लेकर उस परीक्षा में जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ मास्टर ओगवे शिफू को कहते हैं कि जो भी इस बार ड्रैगन वॉरियर बनेगा वो न सिर्फ पूरे शहर में शांति लाएगा बल्कि इससे तुम्हें भी शांति मिलेगी। वो बहुत मुश्किल से ऊपर पहुंचता है मगर तब तक मैदान का दरवाजा बंद हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग अपना हुनर दिखा रहे होते हैं। वो अंदर जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जब उससे कुछ नहीं हुआ तो वो एक चेयर बनाता है और उसके नीचे बॉम्ब लगा देता है। जैसे बॉम्ब फटने लगते हैं वो उड़कर उस मैदान में जा गिरता है। वो देखता है कि मास्टर ओगवे की उंगली पो पर ही होती है। वो उसे ड्रैगन वॉरियर चुन लेते हैं। सभी लोग देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि मास्टर ओगवे ने बड़े बड़े लोगों को छोड़कर इसको चुन लिया। मगर शहर के लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। शिफू के लोग उनसे माफी मांगते हैं कि हमने आपको निराश किया। शिफू उनसे कहते हैं कि अगर कल तक पांडा यहाँ से ना गया तब मैं मानूंगा कि तुमने मुझे सच में निराश किया है। अब हमें टाई लंग की जेल दिखाई जाती है। टाई लंग के साथियों से बताते हैं कि ओगवे ने एक नया ड्रैगन वॉरियर चुन लिया है। दूसरी तरफ पो को योद्धाओं के कमरे में ले जाया जाता है जहाँ अब तक के सारे मास्टर्स के हथियार पड़े होते हैं। पो के लिए ये सब कुछ नया होता है और उसे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो ड्रैगन वॉरियर बन गया है। वो खुशी के मारे कभी उन्हें पकड़ता है तो कभी कुछ करता है। ऐसी हरकतें करते हुए उससे वहाँ पर पड़ा एक पोर टूट जाता है। शिफू पो को देख रहे होते हैं और पो को बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ चुना गया है। ड्रैगन वॉरियर तो तुम तब बनोगे जब वो परिंदा लेकर आओगे। वो पो की बहुत इंसल्ट करते हैं जिसे सुनकर पो को गुस्सा आ जाता है और वो शिफू पर नाराज होने लगता है। शिफू पो को एक कमरे में लेकर आते हैं और उसे कुंग-फू दिखाने का कहते हैं मगर पो जो शिफू के साथियों के सामने कुछ भी नहीं होता वो उनसे बुरी तरह हार जाता है। रात को सब कमरे की तरफ जा रहे होते हैं और साथ में पो की बुराई कर रहे होते हैं। पो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो अपना कमरा ढूंढते हुए गलती से क्रेन के रूम में चला जाता है। वो क्रेन को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मगर क्रेन उल्टा उसकी इंसल्ट करता है और उसको बाहर जाने को कहता है। वो बहुत सैड हो जाता है। वो बाहर आ रहा होता है कि टाइग्रेस अपने कमरे से बाहर निकलकर पो की और भी इंसल्ट कर देती है और कहती है कि तुम जैसा लूजर यहाँ रहने के काबिल नहीं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कल सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। वो वहाँ से बाहर आकर एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं पर ओगवे आ जाते हैं जो पो से उसकी उदासी की वजह पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि सब मेरी बहुत इंसल्ट करते हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी भी ड्रैगन वॉरियर नहीं बन सकता। मुझे वापस अपने पिताजी के पास चले जाना चाहिए। ये सुनकर ओगवे उसे कहते हैं कि दुनिया की फिक्र करना छोड़ो और अपना सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो। दूसरी तरफ टाई लंग पंख के जरिए अपनी जंजीरें खोल लेता है। वहाँ का चीफ ये देख लेता है और अपने साथियों को कहकर टाई लंग पर हमला करवा देता है मगर एक तीर उसकी जंजीर पर लग जाता है और उसकी जंजीर टूट जाती है। टाई लंग सबको मारकर ऊपर आ रहा होता है क्योंकि वो एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन वॉरियर होता है। चीफ टाई लंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है मगर वो चीफ पर ही बॉम्ब से हमला कर देता है जिससे सब लोग मारे जाते हैं। वो अपने साथी से कहता है कि शिफू को जाकर खबर कर दो कि टाई लंग वापिस आ गया है और वो अपना बदला लेकर सबको मार देगा। अगले दिन जब सब पो को उठाने जाते हैं वो अपने कमरे में नहीं होता। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पो डर कर भाग गया है। वो लोग जब प्रैक्टिस करने टेम्पल जाते हैं तो पो को वहाँ देखकर बहुत हैरान होते हैं। सब देखते हैं कि पो वहाँ अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है। शिफू को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए उसे अपने साथियों से लड़वाते हैं। पो जिसको कुंग-फू के बारे में कुछ भी पता नहीं होता
वो एक बार फिर उन लोगों से हार जाता है। शिफू उसको बहुत मारते हैं, लेकिन वो फिर भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर शिफू को गुस्सा आया और उन्होंने पो को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इससे पो बहुत जख्मी हो जाता है। वो वापस अपने कमरे में आता है जहाँ वाइपर और मैंटिस उसका इलाज करते हैं। वाइपर उन्हें बताती है कि शिफू पहले इतनी पत्थर दिल नहीं थी, एक समय में तो वो बहुत मुस्कुराया करते थे। फिर वहाँ पर टाइग्रेस आती है और उसे बताती है कि शिफू का सबसे बड़ा दुश्मन टाई लंग है, जिसे शिफू ने खुद पाला और बड़ा किया, उसे कुंफू भी सिखाया। लेकिन जब ड्रैगन वॉरियर चुनने का समय आया तो ओगवी ने उसे ड्रैगन वॉरियर नहीं चुना, जिससे उससे गुस्सा आ गया। वो ओगवी को मारने लगा, मगर ओगवी ने उसे कैद कर लिया था और इस धोखे की वजह से शिफू बहुत सख्त हो गए हैं और अब वो किसी को भी कुंफू नहीं सिखाते। अब हम शिफू को देखते हैं, जिसके पास ज़ेंग आता है और बताता है कि टाई लंग वापिस आ गया है। जिसे सुनते ही शिफू भागते हुए ओगवी के पास जाते हैं और ओगवी को सब कुछ बताते हैं। ओगवी कहते हैं कि टाई लंग को सिर्फ पो ही रोक सकता है। पो को इस काबिल बनाने के लिए शिफू को उसे कुंफू सिखाना ही होगा। ये कहते हुए वो शिफू को अपनी छड़ी पकड़ाते हैं और खुद हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ पो सबको नूडल बनाकर खिलाता है और सब बहुत इंजॉय करते हैं। पो शिफू की नकल उतार कर दिखा रहा होता है और शिफू भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो टाई लंग के आजाद होने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पो ही सबको टाई लंग से बचा सकता है, मगर पो सबको छोड़कर वापस जाने का कहकर नीचे आ जाता है। शिफू उसे रोकते हैं, मगर वो शिफू की बात नहीं सुनता। शिफू कहते हैं कि मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा, लेकिन पो कहता है कि मैं इतनी देर से कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे सिखाना ही नहीं चाहते, बल्कि आप तो मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। दोनों में बहुत बहस होती है। ऊपर खड़ी टाइग्रेस सब देख रही होती है और वो खुद ही टाई लंग से लड़ने के लिए चली जाती है। टाइग्रेस का पीछा करते बाकी लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। अगली सुबह शिफू आड़ू के पेड़ के नीचे खड़े सोच रहे होते हैं कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो किचन की तरफ जाते हैं जहाँ सब चीजें टूटी हुई होती हैं और वो खाना खा रहा होता है। ये देखकर शिफू कहते हैं कि मंकी के बिस्किट सबसे ऊपर पड़े हैं। ये कहकर वो छुप जाते हैं। ये सोच कर कि शिफू वहाँ से चले गए हैं, वो ऊपर चढ़कर बिस्किट खाने लगता है। शिफू यहाँ आकर ये सब देख लेते हैं और पो से कहते हैं कि देखो तुम बिस्किट खाने के लिए कितना ऊपर चढ़ गए हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ बिस्किट खाने थे, इसलिए मैं यहाँ चढ़ गया। फिर शिफू पो को उस जगह ले जाते हैं जहाँ कुंफू की शुरुआत हुई। शिफू उसे मोटिवेट करते हैं और उसे मना लेते हैं और फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो पो को खाने का लालच देकर उसको ट्रेनिंग करवाते हैं। खाने के चक्कर में वो बहुत जल्द सीख भी जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर शिफू उसे मोमोज खाने को देते हैं। वो जैसे मोमोज खाने लगता है, शिफू उससे सारे मोमोज लेकर खा लेते हैं। अब आखिरी मोमो बचा है, तो पो वो मोमो खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मोमो के पीछे दोनों की फाइट होती है और वो शिफू को हरा देता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग टाई लंग से लड़ने जा रहे होते हैं। वो सब लोग टाई लंग को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन टाई लंग उनकी तरफ जाने लगता है और टाइग्रेस ब्रिज पर चली जाती है। टाइग्रेस से लड़ते हुए टाई लंग को आइडिया हो जाता है कि वो ड्रैगन वॉरियर नहीं है। फिर मंकी पो का नाम ले देता है, जिससे उसको ड्रैगन वॉरियर का पता चल जाता है। सब मिलकर उससे लड़ते हैं, मगर टाई लंग सबको हरा देता है और टाइग्रेस को मारकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है, लेकिन क्रेन उसे बचा लेता है। इतने पावरफुल होने के बावजूद भी कोई भी टाई लंग को नहीं हरा सकता। शिफू और पो टेम्पल वापिस आते हैं तो क्रेन उन सबको लेकर वापिस यहाँ आता है। सब लोग बहुत बुरी हालत में होते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। क्रेन मास्टर को सब कुछ बताता है, जिसके बाद मास्टर को यकीन हो जाता है कि अगर कोई टाई लंग को हरा सकता है तो वो सिर्फ पांडा ही है, लेकिन उसके लिए उसे ड्रैगन परिंदा पकड़कर शक्ति हासिल करनी होगी। मास्टर उसे ड्रैगन परिंदा देते हैं, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। फिर मास्टर उसे वो परिंदा खोल कर देते हैं। जब वो उसे पढ़ता है तो बहुत हैरान हो जाता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। शिफू भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और सबको कहते हैं कि घाटी खाली करवाओ और तुम सब लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और कोई ड्रैगन वॉरियर ना होने पर मैं खुद ही टाई लंग से लड़ूंगा। वो सब मिलकर घाटी को खाली कर देते हैं। वो वापिस उदास होकर अपने पिता के पास चला जाता है। उसको उदास देखकर उसके पिता उसे एक राज की बात बताते हैं कि हम लोगों को जो नूडल की सीक्रेट रेसिपी का कहते हैं वो रेसिपी कोई है ही नहीं। ये देखकर वो परिंदा दोबारा खोलता है और उससे समझ जाता है कि वो परिंदा आपको खुद पर विश्वास करना सिखाता है। टेम्पल में मौजूद मास्टर अकेले ही टाई लंग से मिलते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। टाई लंग अपने इतने सालों का गुस्सा शिफू पर निकालता है। लड़ाई के दौरान वो ओगवी की छड़ी भी तोड़ देता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, मगर मास्टर की ज्यादा उम्र की वजह से वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टाई लंग शिफू को उठाकर जमीन में मारता है और उनसे ड्रैगन परिंदे के बारे में पूछता है, मगर शिफू कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। वो शिफू को मारने ही लगता है कि इतने में वहाँ पो आ जाता है और
कहता है कि मैं ड्रैगन वॉरियर हूँ। टाइलंग पो को देखकर बहुत हंसता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मोटा पांडा ही ड्रैगन वॉरियर है। लेकिन पो कहता है कि मेरे पास ड्रैगन परिंदा है, जिस पर टाइलंग उसे बहुत लड़ता है और लड़ते हुए दोनों घाटी में आ जाते हैं। टाइलंग उसे बहुत मारता है और आखिर में उससे ड्रैगन परिंदा ले लेता है, मगर वो खाली होता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर पांडा बहुत हंसता है। टाइलंग उसे फिर मारता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और पांडा एक ड्रैगन वॉरियर की तरह उठता है और उससे बहुत मारता है। टाइलंग पो को कहता है कि एक मोटा पांडा मुझे नहीं हरा सकता। फिर पो उसकी उंगली पकड़ लेता है और तोड़ने लगता है। टाइलंग कहता है कि तुम मजाक कर रही हो, शिफू ने तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा। मगर पो कहता है कि मैंने खुद ही सीख लिया है और वो उसकी उंगली दबा देता है और एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और टाइलंग मर जाता है। सब गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सब लोग पो के सामने सर झुका लेते हैं। तभी पो को शिफू की बात याद आती है और वो शिफू के पास भागते हुए जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने टाइलंग को हरा दिया है। तो शिफू कहते हैं कि ओगवी सही कहते थे कि तुम सबके लिए शांति लाओगे, मगर उनकी हालत को देखकर पो को लगता है कि शिफू मरने वाले हैं। मगर शिफू बताते हैं कि वो तो बस आराम कर रहे हैं और पो भी उनके साथ लेट जाता है और ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।